अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे साइंस क्लास 4 चैप्टर 1 फूड एंड डाइजेशन। अक्सर लोग इस वर्ड को गलत इस्तेमाल करते हैं। ये वर्ड है डाइजेशन। चलिए शुरू करते हैं। द फूड दैट वी ईट हैज मैनी सब्सटेंसेस दैट आवर बॉडी नीड्स टू ग्रो एंड कीप हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग। वो खाना जो हम खाते हैं उसमें बहुत सारे सब्सटेंसेस होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिससे हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है, जिनकी टू ग्रो बढ़ने के लिए, टू कीप हेल्दी हेल्दी रहने के लिए एंड स्ट्रॉन्ग मजबूत बनने के लिए। फूड हेल्प्स अस, फूड हमारी मदद करता है इन बिल्डिंग बनाने में एंड रिपेयर करने में ऑफ आवर बॉडी, हमारी बॉडी को। इट गिव्स अस एनर्जी फॉर वार्मथ, ये हमें एनर्जी देता है गर्म रहने के लिए, वर्क एंड काम करने के लिए एंड प्ले खेलने के लिए। इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम डिजीजेस, ये हमें बीमारियों से भी बचाता है। वी ईट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड, हम अलग अलग किस्म का खाना खाते हैं। डिफरेंट फूड स्टफ्स कंटेन डिफरेंट सब्सटेंसेस, अलग अलग किस्म के खाने में अलग अलग सब्सटेंसेस होते हैं। नीडेड बाय आवर बॉडी, जिनकी हमारी बॉडी को जरूरत होती है फॉर गुड हेल्थ एंड ग्रोथ, अच्छी सेहत और बढ़ोतरी के लिए। These substances are called nutrients. इन substance को nutrients कहते हैं। We can divide food into different nutrients. हम बहुत सारे nutrients के बेस पर फूड को डिवाइड कर सकते हैं according to what they do for our body, जो वो हमारी बॉडी के लिए करते हैं। चलिए पहला देखते हैं। सबसे पहला न्यूट्रिएंट है कार्बोहाइड्रेट्स। शुगर एंड स्टार्च आर कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स किसको कहते हैं? शुगर और स्टार्च को। स्वीट फ्रूट कंटेन्स शुगर, मीठे जो फल होते हैं उनमें शुगर होती है। राइस, पोटैटो, व्हीट एंड कॉर्न कंटेन स्टार्च, और इन सब में स्टार्च होता है। शुगर्स गिव इंस्टेंट एनर्जी, शुगर से हमें तुरंत शक्ति, तुरंत एनर्जी मिलती है, ऊर्जा मिलती है। स्टार्च बर्न्स अप, स्टार्च जलता है स्लोली, धीरे धीरे इनसाइड द बॉडी, बॉडी के अंदर, एंड टू गिव एनर्जी फॉर आवर्स, और कई घंटों तक हमें एनर्जी देता है। प्रोटीन्स, प्रोटीन्स क्या होते हैं? प्रोटीन्स बिल्ड न्यू सेल्स, प्रोटीन नई कोशिकाएं बनाते हैं, सेल्स बनाते हैं। दे हेल्प अस बॉडी टू ग्रो, हमारी बॉडी को बढ़ने में मदद करते हैं। दे रिपेयर द वियर एंड टीयर ऑफ द बॉडी, ये हमारी बॉडी की टूट फूट की मरम्मत करते हैं। वियर एंड टीयर यानी टूट फूट। प्रोटीन्स आर फाउंड इन पीस, प्रोटीन पाया जाता है किसमें? पीस, मटर में, बीन्स फलियों में, पल्सेस दाल में, नट्स में, मिल्क में, कर्ड एंड चीज में। यंग चिल्ड्रन नीड्स मोर प्रोटीन रिच फूड, बहुत जो यंग बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे, उनको प्रोटीन रिच फूड की ज्यादा जरूरत होती है देन ग्रोन अप्स, ताकि वो बढ़ सकें, बिकॉज देयर बॉडी पार्ट्स नीड टू ग्रो, क्योंकि उन्हें बढ़ने की जरूरत होती है। ये देखिए कार्बोहाइड्रेट्स यहाँ दिया हुआ है, राइस, शुगर और कॉर्न। और प्रोटीन्स किस किस में होता है? मिल्क, चीज, दाल यानी पल्सेस, पीस, बीन्स और कर्ड में होता है। तीसरा न्यूट्रिएंट है, थर्ड है फैट। फैट क्या होता है? फैट्स बर्न्स अप इनसाइड द बॉडी टू गिव एनर्जी। फैट भी जो है बॉडी के अंदर जलता है, बर्न होता है और उससे एनर्जी मिलती है। दे गिव मोर एनर्जी देन द सेम अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, इससे हमें बहुत ज्यादा एनर्जी मिलती है बनिस्बत कार्बोहाइड्रेट के। फूड लाइक नट्स, ऑयल सीड, ऑयल, बटर, घी कंटेन फैट्स, इन सब में फैट होता है, चर्बी जिसे हम कहते हैं। एक्सेस फैट गेट्स स्टोर्ड इन द बॉडी विच अवर बॉडी कैन यूज लेटर। ज्यादा चर्बी जो होती है, एक्सेस, जरूरत से ज्यादा, वो हमारी बॉडी में स्टोर हो जाती है, जिसे हम बाद में यूज कर सकते हैं। मच फैट कैन बी हार्मफुल, ज्यादा चर्बी नुकसानदेह होती है। फिजिकल वर्क और एक्सरसाइज बर्न्स अप, फिजिकल वर्क यानी जो हमारी मेहनत, शारीरिक मेहनत जो होती है, उससे जो फैट होता है वो बर्न अप, जल जाता है, फैट द फैट एंड मेक्स पीपल फिट, जिससे पीपल लोग फिट रहते हैं। एक्टिविटी देखिए, टेस्ट फॉर फैट्स। फैट के लिए क्या टेस्ट कर सकते हैं? व्हेन प्लेस्ड ऑन अनग्लेज्ड पेपर, फैट्स एंड ऑयल्स प्रोड्यूस अ शाइनी ट्रांसपेरेंट ट्रांसल्यूसेंट स्पॉट। जब हम किसी पेपर पर, अनग्लेज्ड पेपर पर अगर ऑयल या फैट रखते हैं तो वो एक चमकदार और ट्रांसल्यूसेंट स्पॉट वहां पर बन जाता है, शाइनी, चमकदार और ट्रांसल्यूसेंट, जिससे आर पार दिख जाता है। यूज द फॉलोइंग प्रोसीजर टू टेस्ट फूड्स फॉर फैट। चलिए देखते हैं हम किस में फैट होता है, कैसे पता लगाएंगे। ऑब्टेन 8 by 8 सेंटीमीटर पीसेज ऑफ ब्राउन रैपिंग पेपर। एक ब्राउन रैपिंग पेपर लीजिए आप, उसका साइज होगा लगभग 8 सेंटीमीटर चौड़ा, 8 सेंटीमीटर लंबा। कट द पेपर इनटू 4 इक्वल पार्ट्स, 4 इक्वल बराबर पार्ट्स में उसको कट करना है। प्लेस वन ऑफ द फॉलोइंग फूड ऑन अ पीस ऑफ ब्राउन पेपर, ड्रॉप ऑफ मिल्क। चारों पीसों को हम रख देंगे अलग अलग, और उसमें से एक में हम ड्रॉप ऑफ मिल्क, दूध की एक बूंद गिराएंगे। अ पीस ऑफ एग, एक में अंडा, अंडा रखेंगे, व्हाइट एग व्हाइट रखेंगे। अ पीस ऑफ ब्रेड, एक में ब्रेड रखेंगे। अ ड्रॉप ऑफ वेजिटेबल ऑयल, और एक में वेजिटेबल ऑयल डालेंगे। अलाउ दिस फूड टू रिमेन ऑन द ब्राउन पेपर फॉर फ्यू मिनट्स, कुछ मिनट तक इसको रखेंगे हम। फाइंड विच फूड कंटेन्स फैट, और इससे हमें पता चल जाएगा कि किसमें फैट है। यानी जो पेपर क्या हो जाएगा, ये ट्रांसलूसेंट हो जाएगा, शाइनी हो जाएगा,
उसमें समझ जाइए आप कि उसमें फैट है, और जिसमें नहीं होगा तो समझ लीजिए नहीं है। विटामिन होता है अगला न्यूट्रिएंट्स। विटामिन आर केमिकल्स, विटामिन केमिकल्स होते हैं विच अवर बॉडी नीड्स इन वेरी स्मॉल अमाउंट, बहुत छोटी मात्रा में इसकी हमारी बॉडी को जरूरत होती है, बट दे आर नेसेसरी टू कीप अस हेल्दी, लेकिन बहुत जरूरी होते हैं हमें हेल्दी रखने के लिए। दे हेल्प अस टू प्रोटेक्ट फ्रॉम डिजीजेस, हमारी मदद करते हैं बीमारी से दूर रहने के लिए। विटामिन आर डिवाइडेड इनटू सेवरल ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन इन द बॉडी, बहुत सारे ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है इनको। जैसे देखिए विटामिन ए, इसका फंक्शन क्या है, गुड आई साइट एंड हेल्दी स्किन, आंखें अच्छी होती हैं, स्किन अच्छी होती है, इससे इसके सोर्सेज हैं पपाया, मेलन, टोमेटो, ऑरेंज, बटर, कैरेट। विटामिन बी क्या करता है, एनर्जी, ग्रोथ एंड हेल्दी स्किन करता है, किसमें होता है, ब्रेड, एप्पल, मिल्क, फ्लोर में होता है। विटामिन सी क्या करता है, स्ट्रॉन्ग गम्स होते हैं इससे, मजबूत मसूड़े, फास्ट हीलिंग एंड द प्रोटेक्शन ऑफ द कोल्ड, ठंड से बचाता है हमको। ये किसमें होता है, लेमन, ऑरेंज, टोमेटो, बनाना में पाया जाता है। विटामिन डी स्ट्रॉन्ग बोन्स एंड टीथ होते हैं इससे। ये मिल्क, चीज, बटर, सनलाइट आल्सो मेक्स विटामिन डी इन अवर बॉडी, सनलाइट में भी पाया जाता है। चलिए फिर मिनरल्स की जरूरत होती है हमारी बॉडी को। सम मिनरल्स आर नीडेड बाय वेरियस पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी थ्रू इन वेरी स्मॉल अमाउंट, बहुत छोटी मात्रा में इनकी जरूरत होती है। दे हेल्प अस टू प्रोटेक्ट डिजीज, कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन, आयोडीन हेल्प अस टू बिल्ड स्ट्रॉन्ग बोन्स, ये हमें बीमारी से बचाते हैं, और खासतौर से ये होते हैं कौन कौन से, कैल्शियम होता है, फास्फोरस, आयरन, आयोडीन। हेल्दी टीथ एंड हेल्दी ब्लड, हेल्दी टीथ और ब्लड के लिए जरूरी होते हैं। कैल्शियम एंड फास्फोरस मेक अवर बोन्स एंड टीथ स्ट्रॉन्ग, हड्डी और दांतों को मजबूत बनाते हैं, एंड ग्रो वेल, बढ़ने में मदद करते हैं। अ गुड सोर्स ऑफ देम आर ग्रीन वेजिटेबल, सबसे अच्छा सोर्स है हरी सब्जियां। तिल एंड मिल्क, तिल्ली जो होती है जिसे हम तिलहन कहते हैं, और मिल्क यानी दूध। ग्रीन वेजिटेबल्स लाइक स्पिनच कंटेन्स आयरन, पालक में आयरन होता है, आयरन और साल्ट में भी होता है। आयरन इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ब्लड, हमारे ब्लड का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आयरन। इट हेल्प्स द बॉडी टू मेक रेड ब्लड सेल्स, इससे आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल्स बनती हैं, आरबीसी जिसे कहते हैं। वाटर, चलिए अगला न्यूट्रिएंट है क्या है, वाटर, जिसकी बॉडी हमारी बॉडी को जरूरत होती है। अवर बॉडी नीड्स वाटर फॉर ऑल इट्स फंक्शन, सारे फंक्शन जितनी बॉडी में होते हैं, सारे फंक्शन हमें पानी की, हमें वाटर की जरूरत होती है। वी नीड वाटर टू डाइजेस्ट फूड, खाना हजम करने में। अवर बॉडी एब्जॉर्ब फूड इन वाटर सॉल्युबल फॉर्म, वाटर सॉल्युबल फॉर्म में हमारी बॉडी यूज करती है इसको। इन समर, गर्मियों में, वी लॉस्ट वाटर बाय स्वीटिंग, पसीना निकलने से पानी निकल जाता है। द बॉडी थ्रोज वाटर सॉल्युबल वेस्टेज आउट ऑफ द बॉडी थ्रू यूरिन, पेशाब के जरिए से जो बेकार वेस्टेज होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं। वी नीड 2 to 4 लीटर वाटर डेली फॉर द बॉडी फंक्शन, 2 से 4 लीटर पानी की हमें डेली जरूरत होती है। फाइबर्स एंड रफेज, ये क्या होते हैं, देखिए वेजिटेबल्स लाइक स्पिनच, रेडिश एंड कैरेट, फ्रूट्स लाइक बनाना एंड होल ग्रेन सीरियल्स कंटेन फाइबर। हमें एक चीज की और जरूरत होती है, फाइबर, जैसे हम कहते हैं रवा भी कहते हैं इसको। ये किस किस में होता है, स्पिनच यानी पालक में, रेडिश में, कैरेट में, और बनाना वगैरह में, और जितने भी सीरियल्स हैं, फसलें हैं, उनमें सब में होता है ये, दलहन जिसे कहते हैं हम। दीज फाइबर्स कैन नॉट बी डाइजेस्टेड इन अवर बॉडी टू गिव एनर्जी, इससे ये हमारी बॉडी में डाइजेस्ट नहीं होते, हजम नहीं होते, जिससे हमें एनर्जी तो नहीं मिलती, बट दे हेल्प मूविंग द फूड थ्रू एंड वेस्ट आउट ऑफ द इंटेस्टाइन, लेकिन ये हमारे खाने को हजम करने में, डाइजेस्ट करने में बहुत ज्यादा मदद करते हैं। इंटेस्टाइन जो है हमारी आंतों में, जब खाना आगे बढ़ता है धीरे धीरे, उस काम में ये बहुत मदद करते हैं। चलिए बैलेंस डाइट क्या होती है, द अमाउंट ऑफ फूड वी ईट डेली इज कॉल्ड डाइट, जो भी खाना हम रोज खाते हैं उसे डाइट कहते हैं। अ डाइट कंटेन द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ ऑल न्यूट्रिएंट्स, खाने में सारे न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है हमें, अलॉन्ग विद इनफ फाइबर, और फाइबर की भी इज कॉल्ड बैलेंस डाइट। अगर ये सारी चीजें उसमें हो तो इसे कहते हैं बैलेंस डाइट। कंप्लीट फूड कैसे कहते हैं, द इन्फेंट्स सक मिल्क फ्रॉम द ब्रेस्ट ऑफ देयर मदर एंड ग्रो अप, जो शिशु होते हैं, दूध पीते बच्चे होते हैं, वो अपनी माँ के ब्रेस्ट से दूध पीते हैं और बड़े होते हैं। मिल्क कंटेन्स बॉडी बिल्डिंग प्रोटीन, मिल्क में बॉडी बिल्डिंग प्रोटीन होते हैं, एनर्जी गिविंग फैट होती है, शुगर होती है, प्रोटेक्टिव विटामिन होते हैं, एंड मिनरल्स एंड वाटर, सभी कुछ होता है दूध के अंदर। देयरफॉर मिल्क इज कॉल्ड कंप्लीट फूड, इसलिए मिल्क को कंप्लीट फूड कहते हैं। ह्यूमंस आल्सो ड्रिंक मिल्क ऑफ अदर मैमल्स लाइक काऊ, बफेलो, गोट एटसेट्रा। ह्यूमंस और दूसरे जानवरों का भी दूध पीते हैं, जैसे कि काऊ है, बफेलो है, गोट है। कुकिंग ऑफ फूड क्या होता है, खाना पकाना। सम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स लाइक एप्पल्स, रेडिश एटसेट्रा आर स्वीट एंड टेस्टी टू ईट देम रॉ, कुछ फ्रूट कच्चे ही हम खा लेते हैं क्योंकि वो मीठे होते हैं, टेस्टी होते हैं। ईटिंग रॉ मीन्स ईटिंग विदाउट कुकिंग ऑन फायर, आग में पकाए बगैर खाना क्या कहलाता है, ईटिंग रॉ यानी कच्चा खाना कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल वीट, एप्पल, बनाना, पपाया, रेडिश, टोमेटो एक्सेट्रा रॉ इन सलाद, सलाद में हम कच्चा खा लेते हैं इनको। दे हैव विटामिन्स एंड मिनरल्स, इनमें विटामिन मिनरल होते हैं। टू गेट मोर न्यूट्रिएंट्स, और ज्यादा न्यूट्रिएंट्स हासिल करने के लिए वी ईट स्प्राउटेड ग्रेन्स ऑफ सीरियल्स, ग्राम्स, पीज एंड बीन्स, ज्यादा न्यूट्रिएंट हासिल करने के लिए हम अंकुरित बीज भी खाते हैं। अंकुरित यानी पानी में डुबा कर रख देते हैं और उसमें जो अंकुर निकल जाता है, ये सीरियल्स का, ग्राम का, पीज और बीन्स का। Many foods are cooked to make them digestible and more tasty and flavor.
बहुत से खाने जो होते हैं वो पकाए जाते हैं ताकि वो हजम होने लायक बन जाएं और टेस्टी और फ्लेवरी भी बन जाएं। बट ओवर कुकिंग स्पॉइल्स टेस्ट एंड न्यूट्रिएंट्स ऑफ द फूड। लेकिन ज्यादा पका लेना भी स्पॉइल कर देता है, बर्बाद कर देता है टेस्ट को और न्यूट्रिएंट्स को। देयर आर सेवरल वेज ऑफ कुकिंग। खाना पकाने के बहुत से तरीके हैं। पोटैटो स्वीट पोटैटो, ग्राउंडनट, कॉर्न एंड ग्राम आर रोस्टेड ड्राई। सूखा ही इनको भूना जाता है इन चीज़ों को। ब्रेड, बिस्किट एंड केक्स आर बेक्ड इन ओवन। ओवन में पकाया जाता है इन चीज़ों को। रोटी इज बेक्ड। रोटी को भी पकाया जाता है ऑन अ ग्रिडल और इन अ तंदूरी, तवे में या तंदूर में। राइस, दाल एंड वेजिटेबल्स आर बॉइल्ड इन मिनिमम वाटर। पानी में इन चीज़ों को उबाला जाता है। इडली एंड ढोकला आर कुक्ड इन स्टीमिंग। भाप में इन चीज़ों को पकाया जाता है, इडली ढोकला। पूरी एंड समोसा आर कुक्ड बाय डीप फ्राइंग। गहरे तेल में तला जाता है पूरी समोसा को। व्हाइल डोसा एंड पराठा बाय शैलो फ्राइंग। डोसा पराठा को हल्के तेल में तला जाता है। फ्राइंग डिस्ट्रॉयज मैनी विटामिन्स बट बॉइलिंग एंड स्टीमिंग डज नॉट डिस्ट्रॉय मोस्ट ऑफ द विटामिन्स। फ्राइंग यानी तलने से अक्सर ज्यादातर विटामिन खत्म हो जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं, लेकिन उबालने से उतने ज्यादा विटामिन खराब बर्बाद नहीं होते हैं। तो फ्राइड चीजें कम से कम खाना चाहिए। सैनिटेशन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ फूड। साफ सफाई कैसे की जाती है फूड की? सैनिटेशन और प्रिजर्वेशन यानी उसे सुरक्षित कैसे रखा जा सकता है ज्यादा लंबे दिनों तक। जर्म्स कॉज डिजीजेस। जर्म्स इन फूड एंड वाटर कॉजेज डिजीज लाइक डायरिया, टाइफाइड एंड कॉलरा टू स्प्रेड आउट। कुछ जर्म्स होते हैं फूड और वाटर में जिनसे हमें बीमारियां हो जाती हैं, जैसे डायरिया, टाइफाइड एंड कॉलरा, और ये फैलती भी हैं। दे आर सम टाइप्स ऑफ माइक्रोब्स। ये माइक्रोब्स कहलाते हैं। दे आर फाउंड ऑल अराउंड। हमेशा हर कहीं ये पाए जाते हैं। सैनिटेशन मीन्स कीपिंग फूड एंड वाटर फ्री फ्रॉम जर्म्स। जर्म्स से फूड और वाटर को फ्री कर लेना सैनिटेशन कहलाता है, साफ सफाई कहलाता है। माइक्रोब्स क्या होते हैं? माइक्रोब्स आर स्मॉल, so small that they cannot be seen with the help of powerful microscope only। माइक्रोब्स इतने छोटे होते हैं कि उन्हें सादी आंखों से नहीं देख सकते, सिर्फ पावरफुल माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। दे लिव इन सॉइल। वो मिट्टी में रहते हैं। एयर, हवा में, वाटर, पानी में, फूड में, इनसाइड एनिमल्स बॉडी और जानवरों के अंदर भी रहते हैं। दे ग्रो एंड मल्टीप्लाई रैपिडली व्हेनेवर दे गेट फूड, मॉइस्चर, एयर एंड वार्म टेम्परेचर। वो बहुत ही तेजी से बढ़ते हैं जब उनको खाना मिलता है, मॉइस्चर, एयर और अच्छा टेम्परेचर मिलता है, गर्मी मिलती है। दे ग्रो बेस्ट इन लिक्विड। वो लिक्विड में सबसे ज्यादा बढ़ते हैं और सेमी लिक्विड फूड या सेमी लिक्विड फूड में। माइक्रोब्स आर ऑफ 4 काइंड। 4 तरीके के होते हैं माइक्रोब्स। पहला होता है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया नॉन सेल्ड प्लांट्स। ये प्लांट्स होते हैं लेकिन वन सेल्ड होते हैं, सिर्फ एक सेल होते हैं। दे कॉज डिजीज सच एज टाइफाइड। इनसे टाइफाइड होता है, कॉलरा होता है, ट्यूबरक्लोसिस एंड न्यूमोनिया होता है। वायरसेस होते हैं फिर कुछ, जैसा भी हमारे पेंडेमिक चल रहा है कोविड-19, ये क्या है? वायरस है। वायरसेस आर मच स्मॉलर देन बैक्टीरिया। बैक्टीरिया से और ज्यादा छोटे होते हैं एंड हैव नो सेलुलर स्ट्रक्चर। और कोई भी सेलुलर स्ट्रक्चर इनका नहीं होता है। दे कॉज डिजीजेस लाइक कॉमन कोल्ड, फ्लू, एड्स, मीजल्स एंड पोलियो। ये सारी बीमारियां वायरस से होती हैं। तीसरा है प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ क्या होते हैं? आर वन सेल्ड एनिमल। ये भी सिंगल सेल्ड एनिमल है। दे कॉज डिजीजेस लाइक डिसेंट्री एंड मलेरिया। नेक्स्ट है फिर फंगी। फंगी आर टाइनी प्लांट्स आर बोथ यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर। ये छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं। ये यूनिसेलुलर यानी एक सेल वाले या ज्यादा सेल वाले भी होते हैं। दे ग्रो ऑन डिकेइंग मैटर। सड़ती हुई चीजों पर ये उगते हैं। दे कॉज डिजीज लाइक रिंगवर्म एंड स्कैबीज। रिंगवर्म और स्कैबीज जैसी बीमारियां इनसे होती हैं। ये देखिए, ये पिक्चर दी हुई है, ये बैक्टीरिया है, ये वायरस है, ये प्रोटोजोआ है और ये फंगी है। डिड यू नो, क्या आप जानते हैं? सम माइक्रोब्स लाइक यीस्ट मे बी मेड यूजफुल फॉर अस। कुछ माइक्रोब्स हमारे लिए यूजफुल भी होते हैं। यीस्ट इज यूज्ड टू फर्मेंट व्हीट फ्लोर टू मेक ब्रेड। ब्रेड जो हम देखते हैं, हम वो फूली हुई होती है, बहुत ज्यादा नरम फूली हुई होती है, वो इसी यीस्ट की वजह से होती है। बिस्किट्स एंड केक्स भी होते हैं। सम माइक्रोब्स किल अदर माइक्रोब्स। कुछ माइक्रोब दूसरे माइक्रोब को मारते हैं। सम माइक्रोब्स आर यूज्ड इन एंटीबायोटिक मेडिसिन। कुछ दवाओं में इस्तेमाल होते हैं, लाइक पेनिसिलिन, टेरामाइसिन, दैट किल डिजीजेस कॉजिंग माइक्रोब्स कॉल्ड जर्म्स। इससे बीमारियां खत्म होती हैं। फिर है सैनिटेशन ऑफ फूड। खाने की साफ सफाई कैसे करेंगे? जर्म्स गेट इनटू फूड थ्रू एयर, डस्ट, फ्लाइज एंड वाटर। इन एयर, डस्ट, फ्लाई और वाटर के जरिए जर्म्स पहुंच जाते हैं खाने में। व्हेन फ्लाइज सिट ऑन एक्सपोज फूड, खुले खाने पर जब मक्खी बैठती है, जर्म्स कैरिड फ्रॉम गार्बेज एंटर फूड। तो जर्म्स जो गार्बेज से लेकर आती है, वो कचरे से फूड पर छोड़ देती है। फूड इज केप्ट जर्म्स फ्री इन वेरियस वेज। बहुत से तरीकों से फूड को जर्म फ्री बनाया जा सकता है। फर्स्ट है कुकिंग किल्स जर्म्स प्रेजेंट इन फूड आइटम्स एंड वाटर एडेड टू इट फॉर कुकिंग। जब खाने को पकाया जाता है तो उससे भी जर्म्स क्या होते हैं? किल हो जाते हैं, जर्म्स मर जाते हैं। और जब पानी मिलाया जाता है इसमें। मिल्क इज अ कंप्लीट फूड। मिल्क जो है कंप्लीट फूड है। इट गेट्स स्पॉइल्ड ऑन कीपिंग इवन एट रूम टेम्परेचर। अगर ये रूम टेम्परेचर पर रख दिया जाता है तो ये स्पॉइल्ड हो जाता है, फट जाता है। सो इट इज बॉइल्ड टू कीपिंग जर्म फ्री। इसलिए इसे उबाला जाता है जर्म फ्री करने के लिए। ऑन बॉइलिंग मोस्ट ऑफ इट्स विटामिन आर डिस्ट्रॉयड।
उबालने पर हालांकि बहुत सारे विटामिन इसके डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। टू कीप मिल्क सेफ फॉर लॉन्गर टाइम इट इज हीटेड टू 65 डिग्री सेल्सियस फॉर हाफ एन आवर। आधे घंटे तक इसे 65 डिग्री सेल्सियस पर उबालना चाहिए। देन इट इज इमीडिएटली कुक्ड कूल्ड फास्ट, और फिर तुरंत इसे ठंडा कर देना चाहिए। मोस्ट ऑफ द जर्म्स कैन नॉट बियर लॉन्ग हीटिंग, बहुत सारे जर्म्स लंबी हीटिंग को बर्दाश्त नहीं कर सकते। एंड इमीडिएट कूलिंग, और इमीडिएट कूलिंग को एंड डाई और वो मर जाते हैं। न्यूट्रिएंट्स ऑफ मिल्क लाइक विटामिन्स आर आल्सो रिमेन सेफ, और न्यूट्रिएंट जो होते हैं मिल्क में वो भी सेफ उससे रहते हैं। नेक्स्ट फिर देन इट इज पैक्ड इन एयर टाइट कंटेनर्स, और फिर इसे एयर टाइट हवा पैक कंटेनर में पैक कर देना चाहिए। एंड पॉलीपैक्स में एंड केप्ट इन फ्रिज या फ्रिज में रखना चाहिए। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड पास्चराइजेशन, इस प्रोसेस को पास्चराइजेशन कहते हैं। फिर हम कैसे कर सकते हैं? फूड शुड ऑलवेज बी कवर्ड, हमेशा ढककर रखना चाहिए। अनकुक्ड फूड लाइक राइस, फ्लोर एटसेट्रा शुड बी केप्ट इन क्लीन एयर टाइट कंटेनर सो दैट नो जर्म्स और मॉइस्चर में गेट इनटू इट। जो गेहूं चावल वगैरह है, आटा है, इसे एयर टाइट जगह पर रखना चाहिए ताकि इसमें नमी वगैरह ना पहुंच सके। मॉइस्चर हेल्प जर्म ग्रो, मॉइस्चर जो नमी होती है वो ग्रो करने में जर्म्स को बहुत हेल्प करती है। डू नॉट ईट कट फ्रूट्स एंड फूड एक्सपोज टू डस्ट एंड फ्लाइज, कटा हुआ फ्रूट ना खाएं आप जो पहले से कटा हुआ हो, और खुला हुआ भी ना खाएं जिसमें डस्ट या मक्खियां लगी हों। इफ एनी फूड इज फॉलन और स्कैटर्ड ऑन द ग्राउंड डू नॉट ईट इट, अगर कोई खाना गिर जाए जमीन में या बगर जाए उसे नहीं खाना चाहिए। बॉइलिंग, डिहाइड्रेशन, ड्राइंग, सॉल्टिंग, शुगरिंग और फ्रीजिंग किल द जर्म्स एंड डू नॉट लेट देम ग्रो, ये सारी जो प्रोसीजर दी गई है इससे भी जर्म्स मरते हैं। फिल्टरिंग एंड बॉइलिंग वाटर मेक इट जर्म्स फ्री, और फिल्टरिंग बॉइलिंग भी जर्म्स फ्री बना देती है पानी को। प्रिजर्वेशन, प्रिजर्व कैसे कर सकते हैं हम खाने को? फूड इज ऑफन स्पॉइल्ड बाय माइक्रोब्स, माइक्रोब्स फूड को खराब कर देते हैं। बैक्टीरिया एंड मोल्ड, बैक्टीरिया और मोल्ड भी। स्टोरिंग ऑफ फूड अनस्पॉइल्ड फॉर अ लॉन्गर पीरियड इज कॉल्ड फूड प्रिजर्वेशन, अगर हमें पके हुए खाने को बहुत लंबे समय तक बचा कर रखना है तो फिर इसे फूड प्रिजर्वेशन करना पड़ता है। कैनिंग आफ्टर बॉइलिंग, उबालने के बाद कैनिंग कर देना, कैन में पैक कर देना। डिहाइड्रेशन, पानी उसमें से खत्म कर देना। सॉल्टिंग, नमक मिलाना। शुगरिंग, शक्कर मिलाना। एंड फ्रीजिंग, ठंडा करना आर सम कॉमन मेथड ऑफ फूड प्रिजर्वेशन, ये कुछ कॉमन मेथड्स हैं। इंसेक्ट्स आल्सो डिस्ट्रॉय अ लॉट ऑफ फूड, इंसेक्ट जो होते हैं वो भी बहुत सारे खाने को खराब करते हैं। इंसेक्ट आल्सो कैरी जर्म्स, और जर्म्स भी लेकर आते हैं। देयरफॉर फूड शुड बी केप्ट इन एयर टाइट कंटेनर्स, हवा पैक कंटेनर में रखना चाहिए। देखिए पीस है, मटर, ये इसको किया हुआ है, प्रिजर्व किया हुआ है। पिकल देखिए, अचार को भी प्रिजर्व किया जाता है। जैम है, और ये फ्रिज में ही सारी चीजों को भी प्रिजर्व किया जा सकता है। चलिए डाइजेशन क्या होता है, देखिए हम जो खाना खाते हैं वो हजम कैसे होता है इसको हम देखते हैं। The breaking of nutrients into our food into simpler substances then can be used by our body and their absorption by the blood is called digestion. जो हम खाना खाते हैं उसमें जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको ब्रेक करना, तोड़ना सिंपलर सब्सटेंस में, छोटे छोटे सब्सटेंस में, ताकि वो हमारी बॉडी उन्हें आसानी से एब्जॉर्ब कर सके, चूस सके, और ब्लड के जरिए सारी बॉडी में वो फैलाया जा सके। इस प्रोसेस को डाइजेशन कहते हैं। The main digestive organs of our body are mouth, stomach, small intestine, large intestine, liver and pancreas. ये जो है सबसे important digestive organs हैं। Digestion of food starts in our mouth. मुंह से शुरू होता है digestion. Our teeth break solid food into smaller particles. हमारे दांत छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं खाने को and moisten them, और उन्हें moisten कर देते हैं, लार मिल जाती है उसमें। The saliva gets mixed with these particles and moisten them. हमारा सलाइवा मिलकर उसमें moisten करता है उसको। Saliva helps in breaking the starch in the food into sugar. Saliva और help करता है starch को sugar में convert करने के लिए। is by potato, bread and chapatis taste sweeter after chewing. इसलिए चबाने के बाद potato, bread, sweet, चपाती वगैरह हमें मीठी लगती हैं। From the mouth, the food reaches the stomach through food pipe. Food pipe के जरिए खाना stomach तक पहुंचता है mouth के जरिए। The stomach with its movements churns the food here. स्टमक अपने मूवमेंट के जरिए फूड को मथ देता है या गूंद देता है पूरे खाने को स्टमक। इट सीक्रेट्स एन एसिड, इससे एक एसिड निकलता है एंड डाइजेस्टिव जूस, और एक डाइजेस्टिव जूस निकलता है विच ब्रेक डाउन फूड स्पेशली द प्रोटीन पार्ट, जो वो खाने को टुकड़ों में तोड़ देता है, खासतौर से प्रोटीन को। ये देखिए आपका डाइजेस्टिव सिस्टम यहाँ पर दिख रहा है, ये फूड पाइप है, ये लीवर है जिसे हम कलेजी कहते हैं, ये पैंक्रियास है, ये देखिए लार्ज इंटेस्टाइन बड़ी आंत जिसे हम कहते हैं, ये स्टमक है, यहाँ पर सबसे पहले खाना आकर जमा होता है। ये देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन, ये छोटी आंत है, और ये एनस है। चलिए आगे देखते हैं। देन द फूड रीचेज द स्मॉल इंटेस्टाइन, स्टमक के बाद खाना कहाँ जाता है? छोटी आंत में। ऑन द वे द लीवर एंड पैंक्रियास सीक्रेट डाइजेस्टिव जूस, और रास्ते में फिर उसमें लीवर जो होता है कलेजी उससे, और पैंक्रियास से, तिल्ली जिसे कहते हैं, सीक्रेट जूस निकलता है, खाने में मिल जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन आल्सो
इन स्मॉल इंटेस्टाइन ऑल्सो सीक्रेट डाइजेस्टिव जूस, स्मॉल इंटेस्टाइन से भी डाइजेस्टिव जूस सीक्रेट होते हैं, निकलते हैं, रिसते हैं। नाउ ऑल द पार्ट्स ऑफ द ऑल फूड, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स आर चेंज इनटू सिंपलर एंड वाटर सॉल्युबल फॉर्म। अब सारे के सारे फूड के जो हिस्से होते हैं वो बदल जाते हैं किसमें, सिंपलर फॉर्म में, जो कि पानी में घुलने लायक होते हैं। द वॉल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब द फूड विच रीचेज द ब्लड स्ट्रीम। फिर जो छोटी आंत की वॉल होती है जिसमें चूषक लगे होते हैं, वो खाने को इसको ऑब्जर्व कर लेती है और ब्लड में, खून में जाकर मिल जाता है। द अनडाइजेस्टेड फूड, जो बगैर पचा खाना होता है, एंटर द लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत में जाता है। इट्स वाटर पार्ट इज एब्जॉर्ब्ड हियर, पानी जो इसमें होता है वो यहाँ एब्जॉर्ब होता है, एंड सेंड टू किडनी, फिर किडनी में जाता है। द रिमेनिंग पार्ट वेस्ट गोज आउट ऑफ द बॉडी थ्रू द एनस, एनस के जरिए रिमेनिंग पार्ट बचा हुआ हिस्सा खाने का जो है बाहर निकल जाता है। फॉर प्रॉपर डाइजेशन फॉलो दीज हेल्दी हैबिट्स, ये हेल्दी हैबिट्स कुछ यहाँ दी गई हैं, इसको हमें इस्तेमाल करना चाहिए। वॉश योर हैंड्स एंड माउथ बिफोर एंड आफ्टर ईटिंग, खाने पहले और बाद में अच्छी तरीके से हाथ और मुंह धोना चाहिए। च्यू द फूड वेल, खाने को अच्छी तरह चबाना चाहिए। डू नॉट swallow फूड विदाउट च्यूइंग, बगैर चबाए निगलना नहीं चाहिए। टेक अ बैलेंस डाइट विद फाइबरस फूड, फाइबर के साथ हमें बैलेंस डाइट लेना चाहिए। डू नॉट ओवर ईट, ज्यादा मत खाइए। अवॉइड जंक फूड को अवॉइड कीजिए। ईट आफ्टर द प्रीवियस फूड हैज बीन डाइजेस्टेड, जब पिछला खाना हजम हो चुका हो तभी दूसरा खाना खाएं। दैट इज एट रेगुलर इंटरवल, और एक रेगुलर इंटरवल होना चाहिए, दो खानों के बीच में एक वक्फा होना चाहिए। डू नॉट ईट एक्सपोज्ड फूड्स, खुला खाना मत खाएं। फूड इट हैज जर्म्स, इसमें जर्म्स होते हैं। ड्रिंक इनफ वाटर, पर्याप्त पानी पिए। गो टू टॉयलेट एवरी मॉर्निंग, रोज सुबह टॉयलेट भी जाएं। नाउ यू नो, अब हमने क्या सीखा इस चैप्टर में। वी नीड फूड टू गेट एनर्जी, हमें खाने की जरूरत होती है एनर्जी हासिल करने के लिए, टू ग्रो, बढ़ने के लिए, एंड रिपेयर आवर बॉडी पार्ट्स, हमारे बॉडी पार्ट को रिपेयर करने के लिए, एंड टू प्रोटेक्ट अवरसेल्व्स फ्रॉम डिजीजेस, बीमारी से बचने के लिए। अ बैलेंस डाइट कंसिस्ट ऑफ ऑल द न्यूट्रिएंट्स इन अ राइट अमाउंट, एक बैलेंस डाइट उसे कहते हैं जिसमें सारे न्यूट्रिएंट्स राइट अमाउंट में होते हैं। जर्म्स कॉज डिजीजेस, जर्म्स से बीमारियां होती हैं। ऑल द फूड दैट वी ईट इज ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल फॉर्म दैट कैन बी यूज्ड बाय द बॉडी, सारा खाना हम जो खाते हैं ये टूट जाता है, ब्रोक हो जाता है सिंपल फॉर्म में, जिसको हमारी बॉडी यूज कर सकती है। द मेन पार्ट्स ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम आर माउथ, डाइजेस्टिव सिस्टम के मेन पार्ट है माउथ, स्टमक, लीवर, पैंक्रियास, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। फॉर प्रॉपर डाइजेशन, पर्याप्त खाने के हाजमे के लिए, डाइजेशन के लिए, फॉलो द हेल्दी हैबिट्स, हेल्दी हैबिट को फॉलो करना चाहिए। टाइम टू आंसर देखिए, टेक द करेक्ट ऑप्शन में देखिए, राइस, व्हीट, मेज एंड पोटैटो आर रिच सोर्सेज ऑफ, कार्बोहाइड्रेट के सोर्सेज हैं ये सब। दिस इज अ रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन का सोर्स है मिल्क। एप्पल्स एंड टोमेटोज आर एग्जांपल्स ऑफ, प्रोटेक्टिव फूड है एप्पल्स एंड टोमेटोज जो हैं। नंबर 4 देखिए, दीज आर प्रोटेक्टिव फूड, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ये प्रोटेक्टिव फूड है। नंबर 5 है, यूजफुल पार्ट्स फ्रॉम द डाइजेस्टेड फूड गो इनटू द ब्लड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, यूजफुल पार्ट जो होता है खाने का वो स्मॉल इंटेस्टाइन के जरिए से फिर ब्लड में पहुंच जाता है। ब्लैंक्स में देखिए, फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट गिव अस एनर्जी देते हैं। प्रोटीन्स आर नीडेड फॉर ग्रोथ के लिए नीडेड होता है। एक्स्ट्रा फैट कैन बी स्टोर्ड इन अवर बॉडी, हमारी बॉडी में एक्स्ट्रा फैट चर्बी इकट्ठा हो जाती है। कॉमन कोल्ड इज कॉज्ड बाय वायरस से होता है कॉमन कोल्ड। आयरन इज नीडेड टू फॉर्म ब्लड, आयरन की जरूरत होती है ब्लड के लिए। ट्रू फॉल्स देखिए, चिल्ड्रन नीड मोर प्रोटीन टू ग्रो, बिल्कुल सही है, ट्रू है। फूड इज ऑफन स्पॉइल्ड बाय माइक्रोब्स, बिल्कुल सही है। फाइबर्स इन फूड डू नॉट हेल्प अवर बॉडी इन एनी वे, फाइबर हमारी बॉडी की किसी भी तरीके की मदद नहीं करते हैं, ये फॉल्स है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फाइबर हमारे खाने के हजमे के लिए, डाइजेशन के लिए। सलाइवा हेल्प्स टू चेंज स्टार्च इनटू शुगर, सलाइवा राल जो होती है जिसे लार कहते हैं हम, शुगर में बदल देती है स्टार्च को, बिल्कुल सही है, ट्रू है ये। विटामिन एंड मिनरल्स डू नॉट प्रोटेक्ट अवर बॉडी, विटामिन मिनरल हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट नहीं करते हैं, फॉल्स है ये, बिल्कुल करते हैं प्रोटेक्ट। गिव शॉर्ट आंसर में देखिए, क्वेश्चन 1, नेम द न्यूट्रिएंट्स ऑफ द बैलेंस डाइट, बैलेंस डाइट के न्यूट्रिएंट्स के नाम लिखो। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन एंड मिनरल्स, ये सारे न्यूट्रिएंट। क्वेश्चन नंबर 2 है, नेम द मेथड ऑफ प्रिजर्विंग फूड, फूड प्रिजर्विंग की मेथड का नाम बताइए। कैनिंग आफ्टर बॉइलिंग, डिहाइड्रेशन, साल्टिंग, शुगरिंग, फ्रीजिंग, ये सारी मेथड के जरिए फूड को प्रिजर्व किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाई इज वाटर इंपॉर्टेंट फॉर अवर बॉडी, हमारी बॉडी के लिए वाटर क्यों इंपॉर्टेंट। वी नीड वाटर टू डाइजेस्ट फूड, खाना हजम करने के लिए पानी की जरूरत है। अवर बॉडी एब्जॉर्ब फूड इन वाटर सॉल्युबल फॉर्म, हमारा बॉडी जो है वो फूड को तभी एब्जॉर्ब करती है जब वो पानी में घुलने लायक हो जाता है। इन समर, गर्मियों में, वी लॉस वाटर बाय स्वीटिंग टू कूल अवरसेल्फ, हम पसीने के जरिए अपनी बॉडी को ठंडा करते हैं, वाटर लॉस होता है इससे। द बॉडी थ्रोज वाटर सॉल्युबल वेस्ट आउट ऑफ द बॉडी थ्रो यूरिन, पेशाब के जरिए पानी की हेल्प से बॉडी जो है गंदे चीजों को, वेस्टेज को बाहर निकाल देती है। क्वेश्चन 4 है, व्हाट इज द एडवांटेजेस ऑफ कुकिंग फूड, खाना पकाने के क्या एडवांटेजेस हैं। Many foods are cooked to make them digestible and more tasty and flavory, बहुत से खाने इसलिए पकाए जाते हैं ताकि वो हजम होने लायक बन जाएं, डाइजेस्टेबल एंड मोर टेस्टी, ज्यादा टेस्टी बन जाएं और फ्लेवरी बन जाएं।
क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाट इज द बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट क्या है? डाइट दैट कंटेन्स रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ ऑल द न्यूट्रिएंट्स। ऐसा डाइट, ऐसा खाना जिसमें सारे न्यूट्रिएंट्स एक रिक्वायर्ड अमाउंट में, जरूरी अमाउंट में कंटेन हो, उसमें मौजूद हो, अलोंग विद इनफ फाइबर, और उसमें फाइबर भी हो, इज कॉल्ड बैलेंस डाइट। इसे बैलेंस डाइट कहते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन में देखिए, हाउ इज सैनिटेशन ऑफ फूड कैरीड आउट। फूड का सैनिटेशन, साफ सफाई कैसे की जाती है? सैनिटेशन ऑफ फूड मींस कीपिंग इट फ्री फ्रॉम जर्म्स। सैनिटेशन का मतलब है कि फूड को जर्म से फ्री कर देना, बाय बॉइलिंग, उबालकर, डिहाइड्रेशन, पानी उसमें से निकालकर, ड्राइंग, सुखाकर, साल्टिंग, नमक मिलाकर, शुगरिंग, शक्कर मिलाकर, या फ्रीजिंग, ठंडा करके। हाउ आर प्रोटीन यूजफुल फॉर आवर बॉडी। प्रोटीन हमारी बॉडी के लिए कैसे यूजफुल है? प्रोटीन्स बिल्ड न्यू सेल्स। प्रोटीन नई सेल्स बनाते हैं, कोशिकाएं बनाते हैं। दे हेल्प आवर बॉडी टू ग्रो। बढ़ने में हमारी बॉडी को मदद करते हैं। दे रिपेयर द वियर एंड टियर ऑफ द बॉडी। ये हमारी बॉडी की टूट फूट की मरम्मत करते हैं। हाउ आर द कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट यूजफुल फॉर आवर बॉडी। कार्बोहाइड्रेट और फैट कैसे यूजफुल है हमारी बॉडी के लिए? आंसर है कार्बोहाइड्रेट एंड फैट बर्न्स अप इनसाइड द बॉडी टू गिव एनर्जी। ये जलते हैं बॉडी के अंदर। कार्बोहाइड्रेट और फैट गिव एनर्जी, एनर्जी देने के लिए। एक्सेस फैट गेट्स स्टोर्ड इन द बॉडी टू बी यूज्ड लेटर। और जो ज्यादा चर्बी होती है, एक्स्ट्रा चर्बी होती है, वो बॉडी में स्टोर हो जाती है, बाद में हमें एनर्जी देने के काम आती है वो। क्वेश्चन 4 गिव सम एग्जांपल्स ऑफ द मेथड ऑफ प्रिजर्विंग फूड। फूड प्रिजर्विंग मेथड के कुछ एग्जांपल्स दीजिए। फूड इज प्रिजर्व्ड बाय कैनिंग, आफ्टर बॉइलिंग, डिहाइड्रेशन, सॉल्टिंग, शुगरिंग एंड फ्रीजिंग। इन तरीकों से फूड को प्रिजर्व किया जा सकता है। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। डाइजेशन की प्रोसेस को एक्सप्लेन कीजिए। आवर टीथ ब्रेक सॉलिड फूड इनटू स्मॉलर पार्टिकल। सबसे पहले दांत फूड को छोटे छोटे टुकड़ों में काटते हैं। सलाइवा हेल्प्स इन ब्रेकिंग द स्टार्च इनटू शुगर। सलाइवा जो है, लार हेल्प करती है स्टार्च को शुगर में बदलने के लिए। द स्टोमक चर्न्स द फूड एंड सीक्रेट्स एंड एसिड एंड डाइजेस्टिव जूस टू ब्रेक प्रोटीन। प्रोटीन को तोड़ने के लिए स्टोमक खाने को गूंथता है और उसमें कुछ सीक्रेट्स भी निकालता है, कुछ एसिड भी निकालता है डाइजेशन करने के लिए। द लीवर, पेंक्रियास एंड स्मॉल इंटेस्टाइन सीक्रेट डाइजेस्टिव जूसेस। लीवर से, पेंक्रियास से और स्मॉल इंटेस्टाइन से भी कुछ डाइजेस्टिव जूसेस निकलते हैं। टू चेंज ऑल द पार्ट्स ऑफ फूड इनटू सिंपलर। खाने के सारे हिस्सों को सिंपलर फॉर्म में बदलने के लिए। एंड वाटर सॉल्युबल फॉर्म, ऐसे फॉर्म बनाते हैं जिससे वो पानी में घुल सकें। द वॉल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब द डाइजेस्टिव फूड। और जो स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल होती है, वो खाने को, डाइजेस्टिव फूड को एब्जॉर्ब कर लेती है, चूस लेती है और फिर ब्लड में मिला देती है, और फिर ब्लड से वो पूरी बॉडी में चला जाता है। हॉट्स क्वेश्चन में देखिए, चिल्ड्रन ऑफ योर एज ड्रिंक मिल्क डेली। भाई, आपकी एज के बच्चे रोज दूध क्यों पीते हैं? हिंट दिया यहाँ पर, मिल्क कंटेन्स प्रोटीन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द प्रोटीन। मिल्क में प्रोटीन होता है और प्रोटीन के क्या फंक्शन। चिल्ड्रन ऑफ अवर एज, हमारी उम्र के बच्चे, नीड मोर प्रोटीन फॉर देयर रैपिड ग्रोथ। तेजी से बढ़ोतरी के लिए उन्हें बहुत ज्यादा प्रोटीन की जरूरत होती है। मिल्क कंटेन्स अ लॉट ऑफ प्रोटीन, और मिल्क में बहुत ज्यादा प्रोटीन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डू यू कीप वेजिटेबल्स। आप वेजिटेबल्स क्यों लेते हैं, फ्रूट्स, मिल्क एंड कुक्ड फूड इन द रेफ्रिजरेटर में क्यों रखते हैं ये सारी चीजों को? वी कीप वेजिटेबल, फ्रूट, मिल्क एंड कुक्ड फूड इन रेफ्रिजरेटर टू प्रिवेंट देम स्पॉइल बाय जर्म्स। ताकि वो जर्म्स से स्पॉइल ना हो, खराब ना हो, इसलिए हम इन चीजों को रेफ्रिजरेटर में रखते हैं। कुछ यहाँ पर प्रोजेक्ट वर्क दिया हुआ है, देखिए, प्रिपेयर अ बैलेंस डाइट चार्ट एंड डिस्प्ले इन द क्लासरूम। बैलेंस डाइट चार्ट बनाइए और उसे क्लासरूम में लगाइए। कीप एन एप्पल इन अ फ्रिज, फ्रिज में रखिए। एक एप्पल अंदर, एक बाहर रखिए और फिर देखिए दोनों में क्या फर्क होता है 4 दिन बाद। च्यू अ स्लाइस ऑफ ब्रेड स्लोली, स्लोली दबाइए, चबाइए ब्रेड को, और बाइट एट अ टाइम, स्मॉल बाइट एट अ टाइम, और छोटे छोटे टुकड़े कीजिए उसके। इट डज नॉट टेस्ट स्वीट, और वो ये मीठा नहीं लगता है। इन द बिगिनिंग, शुरू में, आफ्टर सम टाइम इट टेस्ट स्वीट, बाद में ये मीठा लगने लगता है। क्यों होता है ऐसा? ये सारी चीजें आप करके देख सकते हैं। इसके साथ ही आपका चैप्टर यहाँ पर एंड होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट लेसन देखेंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।